गौसे आजम बने कैसे मेरे प्यारे? ऐसे नहीं बन जाते हैं गौसे आजम, ऐसे नहीं बन जाते हैं। एक मुसाफिर है, दरिया का पानी उधर से आ रहा है और वो मुखालिफ सिमत में जा रहा है वो मुसाफिर। उस शहर में नया है, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। पानी सामने से आ रहा है, वो उल्टी जानिब जा रहे हैं। कई दिन से भूखे हैं, कुछ खाने पीने को खरीदने का कुछ पैसा भी नहीं है, खाने पीने का कोई सामान भी नहीं है, लेकिन उसमें गैरत बहुत है, खुददारी बहुत है। वो किसी से मांगता भी नहीं, चेहरे से जाहिर भी नहीं होने देता कि मैं भूखा हूँ। नदी के किनारे चले जा रहे हैं, कुछ दूर चले थे कि नदी में एक बहता हुआ सेब देखा तो नदी में उतरे, सेब को उठाया, उसे खाया, एक बाइट लिया, सिर्फ एक ही टुकड़ा मुंह में सेब गया कि फौरन ख्याल आया कि ये सेब है तो इसका कोई मालिक भी होगा, इसका कोई मालिक भी होगा, और मैंने बगैर मालिक की इजाजत के सेब खा लिया। ये तो बड़ा जुर्म अजीम हो गया मुझ पर। ऐसी तबीयत के इंसान थे वो जो मुसाफिर थे। फिर उसके बाद चलते गए कि सेब उधर से बह के आ रहा है, चलते गए, सेब को ऐसे हाथ में ले लिया, एक बाइट जो खाई थी उसे भी वापस कर दिया। अब ढूंढना शुरू ये किया कि सेब किधर से आ रहा है। चलते चलते आगे गए तो देखा क्या कि नदी के किनारे एक सेब का बाग है। उस बाग के सेब के एक पेड़ की डाली पानी के ऊपर, नदी के ऊपर लटकी हुई है। ख्याल आया कि शायद इसी डाली से सेब टूटकर पानी में गिरा होगा जिसे हमने उठाया है। आप उस बाग के मालिक के पास जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो मालिक बाहर आते हैं, पूछते हैं कि मुसाफिर आप कौन हैं? मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, मैं तो आपको जानता नहीं। कि हाँ, आपने मुझे कभी नहीं देखा और आपने कभी मुझे जाना भी नहीं, लेकिन मैं एक मुसाफिर हूँ, जा रहा था कि अचानक एक सेब बहता हुआ देखा जो आपके बाग का था और आपकी बगैर इजाज़त के मैंने उसे खा लिया। ये जुर्म अजीम मुझसे हो गया, मैं इसकी माफ़ी के लिए आपके पास आया हूँ, इसकी माफ़ी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वो जो बाग के मालिक थे वो भी बड़े जौहरी थे, कोई आम आदमी नहीं थे, जौहरी थे। ऊपर से नीचे तक देखा तो कहा आज तो एक हीरा चलकर मेरे दरवाजे पर आ गया। फरमाया कि हाँ, माफ कर दूंगा, लेकिन शर्त है, शर्त पूरी करनी पड़ेगी तो माफ करूंगा। कहा आप जो शर्त रखें मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन इस जुर्म के बोझ को लेकर मैं जिंदा नहीं रह सकता, आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। कहा आ जाओ शहजादे, अंदर आ जाओ। घर के अंदर ले गए, कहा बैठो तो पहले, मेरी शर्त तो सुन लो। कहा आप जो भी शर्त लगाए। कहा पहली शर्त यह है मेरी, सुनो, माफ कर दूंगा, मेरी एक बच्ची है जो आंखों से अंधी है, जो जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, तुम्हें उस बच्ची से निकाह करना पड़ेगा। ऐसी बच्ची से निकाह करोगे तो माफ कर दूंगा। अब आप सोचिए किस तबीयत के इंसान थे वो मुसाफिर शख्स जो अपने जुर्म के बोझ को बर्दाश्त नहीं करते थे। शर्त मान ली, कहा मुझे मंजूर है। कहा गौर तो कर लो। कहा गौर करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जुर्म को लेकर अपने कंधों पर जी ही नहीं सकता, मुझे हर शर्त मंजूर है। निकाह हो जाता है। अब वो शख्स जब अपने कमरे में, अपनी बीवी के कमरे में पहुंचते हैं तो देखा क्या कि एक दुल्हन बैठी हुई है। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए वो पलंग से उठकर नीचे आ गई, खड़ी हो गई और उसने सलाम किया। अब ये हैरत ज़दा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, आंखों से दिखता नहीं, तो उसको आना कैसे देख लिया उसने, हाथ उठा के सलाम कैसे किया और पैरों के बल खड़ी कैसे हो गई। अगर लंगड़ी थी तो खड़ी कैसे हो गई, अगर लूली थी तो हाथ उठाकर सलाम कैसे किया। मैंने तो बगैर आहट के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कैसे। जब ये देखा तो एहसास हुआ कि शायद मैं किसी गलत जगह आ गया हूं। कमरे से वापस फिर लौटे बड़ी तेजी के साथ। सामने से वो बाग के मालिक आ रहे थे। उन्होंने कहा, पूछा शहजादे कहाँ जा रहे हो? कहा मुझसे फिर गलती हो गई, मैं किसी दूसरे कमरे में चला गया। कहा नहीं शहजादे, वही आपकी शरीके हयात हैं। कहा आपने तो कहा था कि हाथों की लूली हैं वो तो सलाम करती हैं, आपने कहा था पैरों की लंगड़ी हैं वो तो खड़ी होती हैं, आपने तो कहा था आंखों से अंधी हैं वो तो देखती भी हैं। कहा हाँ,
मैंने कहा था कि वो आंखों से अंधी इसलिए है कि उन्होंने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा। पैरों से लूली लगड़ी इसलिए है कि उन्होंने घर की दहलीज से कभी कदम बाहर नहीं निकाला। जुबान से गूंगी इसलिए है कि उनकी आवाज को कभी किसी गैर महरम ने सुना नहीं। कान से बहरी इसलिए है कि उन्होंने किसी गैर महरम की आवाज सुनी नहीं। मेरे प्यारे, जब ऐसे दो पाक बास, पाक तीनत, पाक सिफात, नुफूसे कुदसिया आपस में मिलते हैं तो गौसे आजम जैसी शख्सियत पैदा होती है। गौसे आजम जैसी शख्सियत पैदा होती है। आज जिस बारगाह में आप हाजिर हैं, उनकी रगों में उन्हीं गौसे आजम का खून दौड़ रहा है। हम देखें या ना देखें, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि वो हमें जरूर देख रहे हैं, जरूर देख रहे हैं। मेरे प्यारे, अदाओं की जरूरत नहीं है, फनकारी की जरूरत नहीं है, यहाँ जबान से आवाज की जरूरत नहीं है। जितना दिल को झुकाओगे उतना मर्तबा बुलंद होता चला जाएगा। जितना अपने आप को यहाँ पर फना कर दोगे उतना ही तुम्हें उरूज अता हो जाएगा। ये दरबारे गौस है मेरे प्यारे। इससे हटकर तुमने सोचा तो तुम्हारी महरूमी किस्मत की बात है। गौस की औलाद की चौखट भी गौस की औलाद है, गौस की चौखट है मेरे प्यारे। खुश नसीबी हमें यहाँ ले आई है।